गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले चल रहे थे और क्वाड्रेंट सिस्टम बताया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया था सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन थीटा कोस थीटा पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव। थर्ड में टेन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव। और फोर्थ में सेक थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव। इसको एएसटीसी से बताया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव। थर्ड में टी से टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव। और फोर्थ में कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव। और 360 डिग्री तक एंगल निकालने का हमने बता दिया था। अगर हमारा 360 डिग्री से कोई बड़ा एंगल हो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, जैसे है हमारा, हमको वैल्यू निकालनी है साइन 570 डिग्री। साइन 570 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से देखो बच्चों, जीरो से चले और एक राउंड लगाने के बाद वापस हम 360 डिग्री पर आ गए। 360 डिग्री का मतलब वापस क्या हो गया, जीरो। 360 डिग्री का मतलब वापस क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब अगर वापस हम 360 के बाद वापस जीरो से स्टार्ट होंगे तो अगर हमारे को 360 डिग्री से बड़े एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की वैल्यू निकालनी है तो 360 डिग्री आने पर वो जीरो में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब जितने की वैल्यू निकालनी है उसमें से 360 को लेस कर सकते हैं। तो यहां से साइन 570 की वैल्यू निकालनी है तो इसको लिख सकते हैं साइन 570 माइनस 360। तो साइन 570 माइनस 360 हो गया साइन 210। इसका मतलब साइन 570 और साइन 210 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब साइन 210 को डिवाइड करेंगे साइन n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा में, तो साइन n 2 इंटू 90 प्लस 30। साइन 570 की वैल्यू साइन 210 की वैल्यू के बराबर होगी। अब देखो बच्चों, n की वैल्यू 2 है। 2 कैसा है, इवन। तो इवन के लिए मैंने बताया था साइन साइन में ही रहेगा, तो साइन थीटा ही में रहेगा। और साइन 30, अब इसके आगे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, यहां से देखेंगे। साइन 210 की वैल्यू निकालनी है। 210 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस में आएगा। तो इसकी वैल्यू हो गई माइनस का 1/2। तो यहां से हमने क्लियर कर दिया कि अगर 360 से कोई बड़ा एंगल है तो उसमें से 360 लेस कर दो। देखो, एक राउंड और लगाने के बाद 720, अगर हमारे को 720 भी वापस आकर किसके बराबर हो रहा है, जीरो के। अगर हमारे को 720 से बड़े एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की वैल्यू निकालनी है तो उसको भी हम 720 में से लेस करके निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, हमको कोस 750 की वैल्यू निकालनी है। कोस 750 की वैल्यू निकालनी है तो कोस 750 को देखो बच्चों, 720 पर आए तो वापस जीरो। तो अगर 360 से बड़ा एंगल हो तो उसमें से 360 को लेस कर देंगे। 720 से बड़ा एंगल हो तो 720 को लेस कर देंगे। ऐसे ही आगे लेस करके हम बड़े एंगल के लिए निकाल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कोस 750 माइनस 720, तो बराबर क्या हो गया, कोस 30। क्या हो गया, कोस 30। इसका मतलब कोस 750 की वैल्यू कोस 30 के बराबर है। कोस 30 की वैल्यू अपने को पता है। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2। एक एग्जांपल से और समझाता हूं मैं। जैसे हमको सेक 870 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 870 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 870 किससे बड़ा है, 720 से। तो इसमें से 720 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सेक 870 माइनस 720, ये क्यों कर रहे हैं लेस, क्योंकि बच्चों देखो 360 पर आए तो वापस जीरो पर आ गए। ऐसे ही एक राउंड और लिया, 360 और 360, 720 वापस जीरो पर आ गए। तो मतलब 720 तक का जो एंगल है उसको हम जीरो मानकर, मतलब इसमें से
माइनस कर देंगे, वही की वही वैल्यू निकालेंगे। 870 माइनस 720 कितना हो गया? सेक कितना रह गया बच्चों? सेक 150। इसका मतलब सेक 150 और सेक 870 की वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी। तो सेक 870 की वैल्यू निकालने के लिए हम सेक 150 की वैल्यू निकाल लें, तो 150 को डिवाइड करो n इंटू 1 माइनस प्लस माइनस थीटा में, तो 1 इंटू 90 प्लस 60, 1 इंटू 90 प्लस 60। 1 कैसा है बच्चों? ओड हो तो मैंने बताया था साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, और सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। तो इसको हम लिखेंगे कोसेक थीटा की जगह क्या आ गया? 60। अब इसके आगे प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, ये डिपेंड करता है एन की वैल्यू, ये डिपेंड करता है जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। सेक 150 निकालना है। सेक 150 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, रिमेनिंग नेगेटिव है, तो आगे कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव साइन आएगा। कोसेक 60 की वैल्यू है, माइनस में माइनस का साइन आ गया 2/√3। तो ये हो गई हमारी 870 की वैल्यू। तो हमने इसका वर्क भेजा जाएगा आपको। तो हमने बच्चों ये 90 से बड़े एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो की वैल्यू निकालनी बताई। अब कुछ फॉर्मूले हैं, वो साथ में उनके क्वेश्चन भी बताएंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है अपना साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इजिकल टू होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। और टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। देखो बच्चों ध्यान से समझेंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। प्लस वाले में प्लस और माइनस वाले में केवल क्या जाएगा? माइनस। कोस ए प्लस बी का ये फॉर्मूला, इससे डिफरेंस है। तो इसमें पहले कोस वाली टर्म्स दोनों एक साथ आ रही है, साइन वाली एक साथ आ रही है, और प्लस वाले में माइनस आ रहा है, माइनस वाले में प्लस आ रहा है। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और माइनस वाले में कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। और टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब इनके यूज देखो बच्चों। जैसे हमारे को साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, एक तो मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम से बताया। अब इन फॉर्मूलों की हेल्प से कैसे निकालेंगे? साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 90, बी की वैल्यू क्या हो गई? 30। तो यहां पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो साइन ए, तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई? 1। कोस बी, कोस 30 की वैल्यू क्या हो गई? √3/2।
प्लस कोस 90 की वैल्यू क्या हो गई 0 और साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई 1/2। तो 1 इंटू √3/2 प्लस 0 इंटू 1/2 0। तो इसका आंसर आ गया √3/2। बच्चों एक देखो एग्जाम्पल जैसे हमको कोस 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कोस 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले से यूज लेंगे कोस ए माइनस बी। कैसे यूज लेंगे 15 डिग्री को लिख सकते हैं 60 माइनस 45 या 45 माइनस 30। जो वैल्यू हमको पता है उसकी टर्म्स में लिख लेंगे। कोस 15 को लिखेंगे कोस 45 माइनस 30, 45 माइनस 30, 45 माइनस 30 वही 15 बच गया। तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कोस 45 कोस 30 माइनस वाले में प्लस आएगा प्लस साइन 45 साइन 30। तो इसको सॉल्व करते हैं। कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। सॉल्व करेंगे √3/2√2 प्लस 1/2√2। 2√2 क्या आ गया बच्चों एलसीएम ऊपर बच गया √3 प्लस 1। इसी तरह से हम साइन 75 tan 75 के लिए क्या करेंगे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। 75 को लिखेंगे 30 प्लस 45। तो इस तरह से हम इन फॉर्मूलों का यूज ले सकते हैं। तो इनका होमवर्क दूंगा मैं और उसको करके मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करना है। ओके थैंक्स।